गाली बक रहा है, यानी कितनी पूरी पूरी गाली बकेगा और पुलिस वाले भी जिप्सी पीछे और धमकी देके गए कि कल को तेरा ये करेंगे वो करेंगे। वो सामने से पथराव करा है भारी संख्या में और पूरे कोतवाली की पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। कोतवाली गरीब आदमी है ये लोग, समझे, फिर भी सबसे पैसा चाहिए। कौन लोग थे? दलाली। कौन थे? नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। भारतवासियों को पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। रोहिलखंड परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। भगवान करे आपका परिवार खूब खुशियों से खेले, आपको माँ लक्ष्मी की धन की प्राप्ति हो। लेकिन उससे पहले हम ले चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देर रात एक थाना सर्विलांस इलाका है, वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ है। हंगामा की वजह है वहाँ पर लगी आतिशबाजी की दुकानें। रात अचानक दुकानदारों पर कुछ लोगों ने पथराव और मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे दिया। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अपनी मेरे पीछे, ये रामपुर एसपी भी उस हमारे खबर के बाद पहुँचे हैं। जैसे हमने उनको बताया, रामपुर एसपी ने बाकायदा घटना के बाद उसका मुआयना भी किया है। लेकिन बड़ी बात यह कि दुकानदारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं कि कल ही उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दीपावली पर कोई भी माहौल खराब करेगा तो उसका ठिकाना जेल है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात इन भाजपाइयों के कान में नहीं पहुंच रही? क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का कोई षड्यंत्र है? क्या शराब पी करके लोगों को परेशान करना और फिर पथराव करना और फिर उनसे पैसे मांगना? जी, आप सही सुन रहे हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि दुकानदारों ने कैमरे पर कहा है कि जिस तरह से बदसलूकी की है, खुलेआम पैसा मांगा गया है, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिएगा पूरी इस स्टोरी में कि आखिरकार किस तरह से दुकानदारों से बदतमीजी हुई है, किस तरह से पथराव हुआ है, आखिरकार दुकानदार चीख कर कैमरे पर क्या कर रहे हैं। देखिएगा इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना सिविल लाइंस इलाके में इन दिनों कई जगहों पर आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें लग रही हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व है और कई जगहों पर आतिशबाजी की दुकानों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र आतिशबाजी की दुकान गांधी समाधि पर भी लगी हैं। लेकिन देर रात भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पहुंच गए और दबंगई दिखाने लगे। आलम यहाँ ही नहीं रुका, उन्होंने दुकानदारों से दुकान लगाने के एवज में पैसों की मांग कर दी। ऐसा आरोप वहाँ पर लगा रहे दुकानदारों ने लगाया है। उनका कहना है कि जब हम लोगों ने इनकार किया तो उन्होंने हमसे मारपीट की है और उसके बाद उनके साथ आए समर्थक और उन्होंने दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। जैसे ही इस मामले को अधिकारियों तक पहुंचा तो रामपुर की पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बाकायदा दुकानदारों से बातचीत की है। वहीं दुकानदारों ने इन नेताओं के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइन थाने में एक तहरीर दी है। ये इधर बुला के लाता हूँ। कहाँ मारी आपके? ये उन्हीं में हमारा पत्थर पूरा लाल पड़ा उसका पूरा भरपूर तुम सामने तो पथराव पूरी मार्केट इकट्ठी रहनी चाहिए। सामने कर दिया पथराव, पूरी मार्केट इकट्ठी होनी चाहिए। गाली बक रहा है, यानी कितनी पूरी पूरी गाली बकेगा और पुलिस वाले भी जिप्सी पीछे और धमकी देके गए कि कल को तेरा ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया भर की बातें हैं, कह रहे हैं दुकानें भी हटवा देंगे सब, दुकानें हटवा देंगे, पैसे चाहिए, दुनिया भर की बातें बता के गए भाई। फिर पैसे दो हमसे, 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं हर दुकान से।
मेरी मार्केट मेरे हाथ पे लगेगी, समझे? सबको दलाली चाहिए, क्यों चाहिए भाई? हैं? आप पार्टी का नाम बताओ। राजू सुमन अनु सक्सेना और उनके साथ 10-12 लोग थे, इकट्ठे होकर आए थे। यहाँ राजू रस्तोगी की मेरे पड़ोस में दुकान है, यहाँ काफ़ी देर से 1-1.5 घंटे से यहाँ वाद विवाद इनका चल रहा था। उसके बाद मैं अपने इन लड़कों के लिए खाना लेकर आया और आने के बाद में मुझे देखते ही इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। सामने से पथराव करा है भारी संख्या में, और पूरे कोतवाली की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। कोतवाली के सब दरोगा वगैरह और सिपाही अपने यहाँ उनके संज्ञान में पूरा मामला है, इस चीज़ का पथराव करा है। और बाकी इन दुकानदारों से उन्होंने उससे पहले जने ये कह रहे हैं कि हम बाजार नहीं लगने देंगे और ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करी हैं उन्होंने। ये बाकी ये राजू रस्तोगी जी हैं हमारे। मेरा नाम राजू रस्तोगी जी इनसे 1 घंटे है। मार्केट में लगा रही हूँ, सब बातें कर रही हूँ, लाइसेंस में बनवा रही हूँ, हर चीज़ में कर रही हूँ। गरीब आदमी है ये लोग, समझे? फिर भी सबसे पैसा चाहिए। कौन लोग थे वो? दलाली, कौन थे राजू भाई? नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष और क्या कहते हैं महामंत्री ज्वालानगर के, जिन्हें कौन कौन बीजेपी के नेता हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं तो पुराने लोगों को जानता हूँ। अच्छा, उनमें क्या चाह रहे थे वो लोग? मतलब पैसे चाहिए, बंटवार, मतलब हिस्सेदारी करो दलाली में, दलाली चाहिए उन्हें। हैं गरीब आदमी है ये लोग, ये सब गरीब आदमी हैं। क्या हुआ था? हुआ क्या? आगे बदमाशी करने लगे, झगड़ा करने लगे, हैं अगले आदमी को मारा, जान से मारने के वाले की धमकी दे गए, बोले कल से दुकान नहीं लगने देंगे हम किसी की, हमारा लाइसेंस हो गया, मुझे भी मारा, मेरे ये रोक लेंगे। ये धमकी दे के गए, बीजेपी का नाम लेके दलाली कर रहा है, धमकी दे के गए कि जरा सी पोस्ट है, नगर उपाध्यक्ष, नगर महामंत्री, ऐसे लोग दलाली कर रहे हैं नाम लेके, और धमकी दे के गए हैं किसी के नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग, समझे? भारी संख्या में पथराव पार्टी का, और मैं बहुत पुराना हूँ। और ये पत्रकार जी आप जानते हैं मुझे, मैं कितना पुराना आदमी हूँ मैं। ये बात तो साहब जो राजू भाई आज का नहीं हूँ मैं। बिल्कुल सही है। क्या पथराव भी हुआ था? हाँ, 19 घंटे चल पाए इन्होंने, जान से मारने धमकी दे के गए। यही बात कह के गए हैं कि साहब ऐसा है कि ये आप लोग ये गलत लगाए हुए हैं, इस पे स्पेस नहीं है और ऐसा है, और हमने आपसे कहा था कि भाई ये पैसे दुकानदारों से दिलवाया जाए, जो राजू भाई बता रहे हैं यही सब बातें थी। यही पार्टी के लोग थे, बता रही ये बता रहे थे, नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, बस ये बताया था कि हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी लोग थे। कहाँ के लोग? ये ज्वालानगर साइड के थे लोग। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।